साधना की श्रुति योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। यही कारण है कि हम इस योग में सच्चाई पर इतना अधिक बल देते हैं, और इसका अर्थ है अपनी समस्त सत्ता को एक परम सत्य एकमात्र भगवान की ओर सचेतन रूप से मोड़ देना। पर यह मानवीय प्रकृति के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। कठोर तापस जीवन या कट्टर धार्मिकता से भी बहुत अधिक कठिन है। धर्म स्वयं इस प्रकार की पूर्ण सुसमंजस सच्चाई नहीं प्रदान करता। महज चैत्य पुरुष और एक निष्ठ आध्यात्मिक अभिप्सा ही यह सच्चाई प्रदान कर सकती है। क्या बताए माता जी? ये क्या बताए? ये बता रहे कि देखो, हम धर्म करते। धर्म का मतलब क्या? अपन हमेशा धर्म की बात करते। धर्म का क्या मतलब? धर्म यानी धर्म से क्या होना? अपने संकल्प में है। देखो, धर्म जो करता है, धर्म में चार बातें बताए। क्या होता है? देखो, जब अपन कोई व्रत करते, तप करते, तपस्या करते, और कोई चीज अपन एकादशी ये सब किससे करते? हमारा भाव ये रहता या व्यवहार में हम बढ़ना, अच्छी तरह से बेफिक्री मिलना। क्या मिलना? सुख मिलना, बेफिक्री मिलना व्यवहार में, या ये नहीं तो और एक क्या चीज है धर्म करने का? हमको मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलना। हमको मोक्ष मिलना या मुक्ति मिलना, ये बात है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या बताए? हम हरेक जो चीज करते हैं, धर्म मोक्ष और काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए। ये चार पुरुषार्थ मिलने के लिए हम धर्म का आचरण करें। समझा? भागवत में एक श्लोक आया है। क्या श्लोक आया है? धर्मा लागी स्वधर्माचरण। धर्म होना है, स्वधर्माचरण करो। चार पुरुषार्थ अपने हिंदू धर्म में है। क्या समझेंगे? अर्थ कमाना है। अर्थ लागी जीवोद्यम यानी उद्योग करना, व्यापार करना, नौकरी करना, कुछ करना। समझेगा? अर्थ पर पैसा प्राप्त करने का। समझेंगे? अगर तुमको स्वामित्व कमाना है, कामना पूरी करना है, स्वामित्व लागी दंड धारणा। धर्म के लिए स्वधर्माचरण, स्वामित्व होना, दंड धारण, तुम हेमत बनना। और अर्थ कमाना है, जीवोद्यम जाना, जीविका वृत्ति जीवोद्यम जाना। जो तुम नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, सब क्या है? पैसा कमाने। फिर साधन मोक्ष होना तो क्या करते? मोक्षा लागी ज्ञान साधन। सहु पुरुषार्थ हे असती टांग। हमारे मराठी में बोले नाथ महाराज, चार पुरुषार्थ के लिए बहुत अच्छा है टांग। ये चार पुरुषार्थ के अलग अलग साधन बताए, बहुत अच्छा है बताए। लेकिन उन्होंने क्या बताया? कैसे मतलब सहु पुरुषार्थ असती टांग, चार के लिए चार साधन बताए। तो धर्माचरण, दंड धारण और व्यापार करना, फिर ज्ञान साधन करना, चार बताए। चार के लिए चार अलग अलग अच्छा है। लेकिन वो और एक प्लॉट क्या बोलते हैं, उसके अंदर एक खास बात बताए। क्या बताए? पहले भक्त बनो। भक्त कौन है? तुम्हारा जीव है, भगवान का भक्त। इस बात को अच्छा सुनो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है वो अपने कर्मों को, आत्मा बहुत सच्चा है, वो अपने कर्मों को लाता या भोगना पड़ेगा पाप और पुण्य, और ले जाता है या कर्म करके पाप और पुण्य के संस्कार को, और साथी लेकर आता है वो, और वो भोगना प्रारंभ करता है अपने कर्मों। तुम्हारी बुद्धि और मन को पूछता नहीं उन्होंने कि ये भोगना कि नहीं भोगना। नहीं, बीमारी के रूप में, झगड़े के रूप में, पैसे के नुकसान के रूप में, कुछ मर जाना बीच में इसके रूप में, नाना प्रकार की पंचायत में बराबर जीवात्मा भगवान का भक्त है और बराबर भोगता है। वो पूछता नहीं इंसान के बुद्धि को, ये मैं भोग लाया हूँ, साथ में भोगना कि नहीं। कोई उसको टाल नहीं सकता, बराबर हो।
समझना कौन है? जीवात्मा, भक्त है। इसलिए वो भक्त कैसा होना, इसकी बुद्धि अगर जागृत होगी मनुष्य की, वो सही बाहर भी भक्त बन जाता। जब क्या होता है, भगवान जब बोलते अरे तैसे नवे थी मद भक्त, जब उन्हें भक्त बनता है, जीवात्मा को प्राप्त करता है, वो मैं कौन हूँ जान लेता है, भगवान का भक्त बन जाता है, तो क्या था, तैसे नवे थी मद भक्त, तैसे नवे थी मद भक्त दान, चहु पुरुषार्थ ये शरण, पाया सुरगण लागती। वो भक्तों की 4 पुरुषार्थ थी, उन्हें कुछ करने, हमेशा भगवान का नाम, उस पर विश्वास, भरोसा, कंप्लीट समर्पण, शरणागति। इससे क्या होता है, उसके पास धर्म शरण आ जाता है, पैसा शरण आ जाता है, स्वामित्व भी उसके पास आ जाता है, मोक्ष भी उसके पास शरण आ जाता है। फिर बाद में देवी देवताएं उसके पाँव को पाँव पड़, तू धन्य है बाबा, तेरे पास ये सब आ गया भगवान की कृपा से। समझे? ये मूर्खों को साधन प्रयोग अभक्ता किनके लिए बताए, तो पुरुषार्थ असती टांग, साधन प्रयोग अभक्ता, जो भक्ति नहीं करता ना, उसे भी अलग अलग करना पड़ता है, अलग अलग पैसे कमाने का व्यापार, वृत्ति वगैरह ये सब। फिर और क्या, फिर अच्छी तरह से उसे धर्मार्चन करना, टाइम पर सब करना पड़ता है। कितना भी उन्होंने शंख लगाया, उसके अंदर तड़प नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, उन्हें परेशान रहता जीवन में, सब करते परेशान रहता। क्यों रहता? उसके पास सच्ची भगवान की तड़प और भक्ति नहीं है। इसे वो चहु पुरुषार्थ आसक्ति दान, साधन प्रयोग अभक्ता, अभक्तों के लिए वो साधन प्रयोग है। और तैसे नहीं मद भक्त गान, चहु पुरुषार्थ ये शरण, पाया सुरगण नागति। 4 पुरुषार्थ भी उस भक्त के शरण में आ जाते हैं, और उसे बिल्कुल मोक्ष मिलता है। वो मोक्ष देने वाला होता, मोक्ष तो उसको है ही, वो देने वाला बन जाता है, यह अधिकार रहता है। बता, यही आप माता जी बता रही है दूसरे शब्दों में कि देखो तुम पहले सचेतन हो जाओ, यानी विशेष जागृत हो जाओ, अपने अपन कौन है उसको जानो, अपन शरीर प्राण नहीं है, अपन भगवान के भक्त है, जीव है, भगवान के अंश है। बार बार आते जाते चले गए, क्या क्या ले गए साथ में, क्या क्या लाए, इसकी खबर रखो और अच्छी तरह से तुम उधर जाओ। जब क्या होता, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे स्वामित्व तुम्हारे हाथ में रहता, मुट्ठी में। हर जन्म में, एक जन्म में नहीं, इसको याद रखो इस बात को। बहुत से लोग गाफिल है, भूले हुए हैं, रात दिन टक 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 करना पड़ता, पैसा कमाओ, वो कमाओ, ये कमाओ, नहीं सो पंचायत दे, फिर भिखारी रहता और दिल का स्वामित्व नहीं रहता। आप बताए ऐसा नहीं होना चाहे, क्या बताए, इसलिए यही कारण है कि क्या होना, सच्चाई होना। हम इस योग में सच्चाई पर इतना अधिक बल देते हैं, और इसका अर्थ है अपनी समस्त सत्ता को एक परम सत्य, एकमात्र भगवान की ओर सचेतन रूप से मोड़ देना। अन्य हम बिल्कुल विशेष जागरूक रह के, भगवान का है हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, उधर मोड़ देना, भगवान को अंदर मोड़ दो, तुम्हारे वृत्तियों को भगवान की ओर मोड़ दो, भगवान की तरफ रुका दो, उसे पलट दो। इसलिए आप बताए थे तमेव शरणम गच्छ सर्व भावने भात, उसको शरण जाओ तो उसकी कृपा प्रसाद से क्या शांति मिलेगी, और तुम पर दया होगी, मोक्ष मिलेगा, शाश्वत स्थान मिलेगा। स्पष्ट गीता के अंदर कहा गया। अपन उधर ख्याल नहीं रखते, बार बार उधर दृष्टि ओझल करते, बोला होगा अपना रास्ता था, अपने समझ में आए वो करना, ठीक है, समझ में आए वैसे ही करो, जैसा समय वैसा करो, वैसे ही कर्म भोग मिलेगा आपको, ये बताएगा। इसको समझ लो, सचेतन रूप से मोड़ देना। पर यह मानवीय प्रकृति के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। ये मानव प्रकृति के लिए बहुत कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? सुनिए, कठोर तापस जीवन या कट्टर धार्मिकता से भी बहुत अधिक कठिन है। कट्टर धार्मिकता से भी ये अपने आप को भगवान की ओर मोड़ देना, हमेशा उसका स्मरण रखना, अपने हृदय में घुस जाना, भगवान के साथ एक रहना कठिन। बहुत धर्म के साथ चलने वाले बहुत है, थोड़ा ओड़ा और तो उद्यापन सब करेंगे, लेकिन भगवान का पता नहीं चलेगा,
छोटे छोटे काम हर घड़ी को कुछ भी करना कर लेना, ऐसे जन्म कट जाएगा उसका। तो कट्टर धार्मिकता से भी ये बहुत अधिक कठिन है। धर्म स्वयं इस प्रकार की पूर्ण सुसमंजस सच्चाई नहीं प्रदान करता। स्वयं धर्म से चलने वाले को भी सच्चाई प्रदान नहीं होती, प्रदान नहीं कर सकता धर्म, क्योंकि उसके भी अंदर डबल गेम, थोड़ी से मरवत वगैरह सब मिलाए हुए हैं। कट्टर सच्चाई कौन देता? तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा देता है। वो हर जन्म का तुम्हारा संगी साथी है, वो मरने वाला नहीं, तुम्हारे संस्कारों को ले जाता, संस्कारों को लेकर आता है। वो तुमको हमेशा सच्चाई क्या बात है कि जीवन में किस तरह से चलना, एक ज्ञान आपको दे देता, भगवान से आपको एक कर देता। उसमें क्या होता है, उसमें देशक्रिय आती है, 4 पुरुषार्थ भी तुम्हारे पास धीरे धीरे आ जाते। ये 4 पुरुषार्थ कमाने के आदमी रात दिन में नीचे की मट्टी ऊपर के नीचे करते रहता, क्योंकि उसको पता है उसको शांति नहीं मिलती, गड़बड़ रहता। फिर न्याय नीति कानून कायदा सब है। क्या चल रहा है जी? इतने कानून कायदे किस लिए निकलते? कानून कायदा अमन रहने के लिए। अमन अगर नहीं है किसी घर में, किसी देश में, किसी लीडरों में, किसी होद्देदारों में, किसी चपरासी में, किसी अगर अमन नहीं है, बदअमनी अगर फैल गई, वो कानून कायदे का मतलब क्या है? ये बोलो। ये सोचो कि तुम कानून कायदे निकले किस लिए? पब्लिक का सुख के लिए। पब्लिक को सुख नहीं मिल रहा, बदअमनी है, जहाँ देखे वहाँ पर झूठा ही झूठा चल रहा। इसमें क्या बदअमनी है तो इसमें क्या सुख मिल रहा है? कैसा अन्न लेंगे लोग? सोचो बोलते, इसको पलटना, ये सत्य उलाना है। ये सत्य जिसको भाता है वही ये बराबर करेगा और आगे चलेगा। ये माता जी बता रही, ये राज है हमारे हिंदू विरासत का। धर्म स्वयं इस प्रकार की पूर्ण सुसमंजस सच्चाई नहीं प्रदान करता। महेश चैत्य पुरुष और एक निष्ठ आध्यात्मिक अभिष्ठा, महेश तुम्हारे अंदर जो चैतन्य पुरुष जीवात्मा है वह, और तुम्हारी एक निष्ठ भक्ति जो है आध्यात्मिक भक्ति, वह अभिष्ठा ही एक सच्चाई प्रदान कर सकती है। यह सच्चाई कौन देता है आपको? अंदर से जीवात्मा दे सकता है, वो ज्ञान दे सकता है। उसको मालूम है वो गए जन्म में क्या करके आया, अब कैसा जीना अच्छा है, तुमको स्पष्ट बताता है। लेकिन कौन पूछ लेगा उसको? वो गए जन्म के कर्म वो भोगता था, हमको मालूम। अब करे तो दूसरा जन्म में भोगना पड़ेगा, बस ऐसा हो। कोई ऐसे वीर साधक निकल गए, ज्ञान हो गया, अक्षरपति में गए, रम दरम कुछ दिन सब कट जाता, मोक्ष मिल जाता। बाप की खीर है क्या बोलते हैं, जरा बात करो बोलते हैं हमारे। कौन सा अक्षरपति ऐसा है कि जो तुम जाते तुमको मोक्ष मिलता है? मोक्ष का मतलब क्या? पहले मोक्ष का रंग क्या है समझे क्या? तुम्हारे पास देखो कि जो अक्षरपति में उसके घर में जाके देखो कितने झगड़े रहते, उसको बेफिक्री मिली क्या? पूछो उसके ईमान डालकर चावल चढ़ा। बेफिक्री और मोक्ष क्या चीज है? तुम्हारी चेतना में गड़बड़ पैदा नहीं होना, शांत और स्थिर जीवन होना, किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं, कुछ नहीं। जैसा भी भगवान रखा रखने की ताकत रहना, रहने की ताकत रहना। जैसा भगवान तुमको रखता रहने की ताकत रखो, भगवान साथ एक रहो। ये कितना कठिन है सोचो इस बात पर। एक करना है भगवान का। आज का मनुष्य का सच्चा धर्म है और भगवान को जाता है। इसलिए प्रमुख तत्व उन्होंने बताए बार बार। ये प्रमुख तत्व समझना पढ़कर बहुत मुश्किल है। सत्संग करना समझो, भाया तो करो, नहीं भाया तो और कोई रास्ता बेफिक्र पकड़ो। बहुत बेफिक्री के रास्ते है आजकल मनुष्य पकड़ता है, लेकिन बेफिक्र कोई दिखता नहीं, सब फिक्र में है, सबको अंदर से धड़धड़ी रहती है। यहाँ कहते कि नहीं ये रास्ता गलत नहीं पकड़ना, कभी भी रास्ता ठीक रहना। कोई मानवीय प्राणी आदान प्रदान साधना के लिए सच्चा आधार नहीं बन सकता। वह तो इसके विपरीत निश्चित रूप से उसको दुर्बल और विकृत करता है। चेतना में आत्म प्रतारण का भाव ले आता है और भावमय सत्ता और प्राणी प्रकृति को एक गलत पथ पर मोड़ देता है। क्या बताया? कोई मानवीय प्राणिक आदान प्रदान, मानवीय प्राणिक आदान प्रदान क्या है? देखो, मनुष्य का अजीब सा तरीका है क्या? एक आदमी अपने को दावत दिया,
या कुछ ला के दिया। ये क्या करता उन्होंने अपने को ला के दिया ना भाई, चलो उसको अपना और लौटाना, उसको पहुंचाना, कुछ तो उपकार करना। एक तरीका है, एक अच्छा ही है बोल के बताओ। तो इसमें ये सोचो कि तुम 10 आदमी या 50 आदमी के दोस्ताना पकड़ो, 50 आदमी 50 तरीके से तुमको ला दिए खाने पीने की वस्तु, या वो उनके उपकार हो। 50 उपकार तुम ले लिए, 50 उपकार के 50 उपकार तुम फेरने के अगर विचार किए और करता ही आदमी 50 उपकार करा हुआ, 50 लोग 50 प्रकार का उपकार अगर किसी आदमी पर किया तो आदमी 10 उपकार पर फेरने की कोशिश करता। उसमें उसको बेचैनी कितनी होती है, उसका नहीं सिर्फ पैसा लिया या कोई दान धर्म लिया और कोई चीज दावतें ज्यादा उड़ाया तो उसको कितना प्रकार का टेंशन हो जाता है। सोचो क्या तुम कभी ऐसा रात दिन करने से क्या होता है, प्राणमय स्तर खुल जाता है, यानी दिन दिन के स्तर खुल जाता और बार बार 10-50 आदमी आना जाना, फिर उधर जाना इधर जाना। तुम देखो ना मठों मंदिरों में झगड़े कितने हैं, इसलिए है यही बात है। और भक्ति के लिए मंदिर स्थापना किया जाता, सब लोगों का उद्धार होना, भजन भाव अच्छा होना, सब ठीक चलना, इसलिए मंदिर स्थापना किया जाता। वहाँ के जो मैनेजमेंट है ये लोग है वो बार बार 3-4 साल को 5 साल को उनके कायदे का तब्दील किया जाता। एक मंदिर तो मेरे को ऐसा बता जिसमें झगड़ा नहीं है और पैसा नहीं खाया हुआ है, ईमान की बात है। अब वह सच्चाई धर्म में कहाँ रही बताओ तो, ये क्यों होता? तो ये फैशन कर दिए ये लोग, एक प्रकार का मंदिर स्थापना करना, वहाँ लोगों को खाना खिलाना ज्यादा और लोगों को ज्यादा बुलाना, जितने ज्यादा लोग हैं उतना भक्ति ज्यादा है समझते। लेकिन ये सही है क्या? ऊंचे लोगों में से उनको चावल चढ़ाओ उनके सर पे, तो भी भगवान को अपने अंदर देखे क्या पूछो, वो बहुत कठिन है। ये जवाब नहीं, सच्चा थोड़ा सच्चा रहे। मूर्ख अगर आदमी है अरे भगवान के दिखा गई 50 आदमी के 50 प्रकार के तुमको उत्तर मिलेंगे, भगवान के भी दिखा क्या, किसको दिखता क्या? दिखा पड़ा आदमी का जवाब है, तो भी दिखा आज तक किसको? पुराण में वैसे रहता, दिखा क्या आप तक किसको दिखता नहीं। कोई और आगे बढ़ाओ, वो स्वरूप रंग नाम भी कुछ भी नहीं, उन्होंने कहीं बात करता दिखता सब गलत। ऐसी मूर्खता की बातें का तुमको जवाब मिलेगा, समझेगा? फिर ऐसी तुम अंदर भावना रख लेके तो मंदिरों को चला सकते क्या? बराबर धर्मों को ऊपर लाकर हिंदू धर्म ऊपर आके बराबर शांति आएगी क्या भारत में? इसको सोचने वाले कम है। अरे देखा देखी चुनाव फूकी चलते रहते, चंदा जमा होते जाता है, मंदिर बराबर बनता है, बराबर मैनेजमेंट रहता, खाना खिलाएंगे सब करेंगे और डम्बर बताएंगे ऊपर वो ऐसा। पापी लोग जितने जमा होते हैं वहां पर, कोई चप्पल चोर रहता है, कोई अपने बद नजर से औरतों की तरफ देखते रहता है, कोई किसी चोरियां कर लेता है। सब ये सब मंदिरों में क्यों होती? अब आगे नहीं बता, बहुत सी चीजें हैं मंदिर में। धर्म नहीं रहता, कुभाव और कुधर्म ज्यादा फैलते जाता, ईमानदारी नहीं थी, बेईमानी ज्यादा फैलते, भगवान मंजूर नहीं करते उसको। मंदिर हुआ इसलिए बोले अरे तुम्हारी इस तन में है मन मंदिर, 2 नयन है पाक समंदर, इसको पापी तो पापा को धो ले रे, एक साथी की पंछी बोले, तू सोच ले कि सांस पंछी बोल रही है, मन तेरे तन में है मन मंदिर, उसको साफ करो, निर्मल करो करके उसको भगवान देखो अंदर। ये सादी बात छोड़ दिया, लाखों के खर्चा में जाता है। मूर्ख है वो आदमी, इसके अंदर मैनेजमेंट से जाता और ये करता। क्या हुआ आज तक मैं पूछता हूँ आप लोगों, आपके पास आज महंगाई हो गई, भगवान की सही भक्ति नहीं रही, बदमाशी ज्यादा बढ़ गई पब्लिक में, गुंडे ज्यादा पैदा हो गए, क्या करिए धर्म करके हम पूछते हैं आप लोगों से। कौन से धर्म में कौन सा एक आदमी ऐसा सच्चा निकला तुम्हारे पास कि माई को बिल्कुल माँ बहन के तरह देखता है? वहां का महाराज भी नहीं देखता मठ का, दिख रही मेरी बात है, समझे? महाराज भी पैसे खाने वाला रहता, डबल गेम खेलने वाला है। राम मंदिर है, किधर तुम्हारा धर्म चल रहा है? मोहम्मदन जो बोलते बिल्कुल सही बोलते, काफर है हिंदू लोग,
मुझे शर्म आती है बोलने के लिए, मजबूरन बोलना पड़ता है। उनके पास भक्ति है ना, भाव है। आप पूछेंगे उनके पास है क्या, वो अलग सवाल है। उनके पास सहमत, उनके पास एक बराबर है, उनके अंदर एकता है और सच्चाई है, बराबर है। लड़ेंगे तो मरे तक लड़ेंगे, अपने पास कोई नहीं आएगा। ये मेरा अनुभव है। बाम के टाइम में मेरी जान हाथ में लेके मैं खेला उस टाइम में, रजाकार के टाइम में। अकेले आदमी, एक बच्चा था मेरे पास सालीवार का, वो बचपना था, कुछ था, उन्हें साथ दिया सिर्फ, बाकी कोई साथ नहीं दिए मेरे को। समझे क्या नहीं? सब बातों का थोड़ा थोड़ा मुझे भगवान ने ठोकरे दिलाया। मैं सच बोलता हूँ कि हिंदू में कोई ताकत नहीं, एकता नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मा का बल नहीं है ना। कभी वो ध्यान करते हैं ना, कभी वो भगवान को सही तरीके से रिझाते। कोई उनके पास कोई सच्चा नियम नहीं। जिसके पास कोई सच्चा नियम है, थोड़ा बहुत आगे चलता है वो। थोड़ा बहुत आगे चले, थोड़े लोगों से क्या होने का है, थोड़ा कुछ तो भी हो जाता है। लेकिन क्या होता है वो तो कुछ नहीं, उसका नाम तब से प्यार। भगत सिंह अपने देश के लिए जान दिया, और ठीक दिया, बहुत अच्छा जान देश के लिए। आज देश का जान घुट रहा है, भगत सिंह कहाँ है आज? उन्होंने अपना काम कर लिया, चल गया। आज दम घुट रहा सब अपने देश में, अपना मसाला भरा, भारत जाके खर्चे में गिर गया। भारत में नए से कैसे नए से झगड़े पैदा हो रहे, दम घुट रहा है। आज कौन छुड़ा रहा उसके अंदर से तुम? इसका कहना मतलब ये है, मूर्खों का हम आगे करें, कोई पूछ वाला नहीं। से पूछने वाला एक ही है अपने अंदर। सच्चाई के साथ तुम चलने की कोशिश करो। इतने लाखों दिन, हजारों दिन से चलते हैं अपन, हजारों साल। एक 6 महीने, एक साल भर ईमानदारी से किसी के नाम को मजा, अपना अनुष्ठान शुरू करके भगवान को ढूंढो ना अपने अंदर। उसका मजा क्या रहता समझ में आता। ये करता नहीं आदमी, क्यों? कठिन है। क्या बताए, मानव प्रकृति के लिए ये बात निश्चित बुद्धि में रह के करना उसके लिए कठिन पड़ता है। इसे वो ये बात को चाहता नहीं। हाथ टेक दिए बोले कि मानव दुख चाहता है, सुख नहीं चाहता। ये बात विपरीत लगेगी आप लोगों को, लेकिन बराबर मानव दुख चाहता है, इसे रास्ता दुख का पकड़ता, सुख का नहीं। वो भ्रम से क्या करता है, जिधर दुख है उसको सुख मानकर चलता है, उसको पल्ले में दुख गिर जाता, सुख नहीं। इसे जब उन ठीक रास्ते पर आता है ना, तो उसका सुख उसके हाथ में है, उसका मोक्ष उसके हाथ में है। अब मैं जैसा पहले श्लोक बोल के बताया, 4 पुरुषार्थ उसके शरण आ जाएंगे और पाया सुरगुण लागती, देवगुण और सिद्धि विधि सब उसके पास ही रहेगी। सब जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो भगवान की मर्जी के अनुसार ही करेगा। पब्लिक के मनुष्य के अनुसार नहीं करेगा। तो ध्यान में रखो। इसे ये योग के प्रमुख तो क्या कहते, तुम पहले उसको ढूंढो। गीता क्या कहती, तुम उसको पहले अपने अंदर ढूंढो। मेरा नाम हमेशा रहो। यहाँ पर सर्वधर्मान प्रत्येक मामेकम शरण हो, मुझे शरण हो जाओ। मैं अहंकार से मुक्त करूंगा, सब पापों से मुक्त करूंगा, शोक मत कर। ये कितने महावाक्य गीता के। अपन उधर क्या करते, दृष्टि ओझल कर देते, तो छोड़ देते। ये कोई धर्म नहीं है। इसलिए ये बात निश्चित रहना बहुत मुश्किल है। अपने को आज जैसा आज के आदमी को एक दरिंदरी की बुद्धि हो गई। क्या बुद्धि? हर आदमी रिश्वत खाता है, एकदम आज ही लखपति बन जाना चाहता, लूट रहा है दुनिया भर का। तुम किसी काम में जाओ, कहीं भी जाओ, समझे नहीं? दवा देने वाला लूटता है, दवा लेने वाला भी लूटता है। लूट मार चल रही है आजकल। कानून ने, कायदा ने, राज्य ने, कुछ नहीं, लूट मार, हर काम में लूट। तुम्हारे पैसे तुम उठाने जाओ, आप कहाँ तक प्लीज बोलना, मुझे लज्जा आ रही। तुम्हारा वजीफा उठाने जाओ, उन्होंने भी तुमको वजीफा मिल रहा जी, 10 रुपये दो बोलते। अरे कैलकुलेट हर महीना दे देते, क्या वही लोग अंधेरा आते, तुमको दफरता रहते, मोहर मार के देते, तुम पहचानते तुमको, और क्या हम यहाँ बोलते 15 रुपये दे दो, बहुत कम है। आजकल पान खाने को बस नहीं होता, गुटखा खाए तो रोज 50 रुपये लग रहे आदमी को, गुटखा खाने वालों। पीता कोई आदमी तो 200-250 रुपये रोज उठ जाते। क्या तुम ऐसा करे तो क्या है? शर्म की बात हो गई हिंदुस्तान में, बहुत शर्म की बात है। तो ये लोगों से नहीं होती शांति लाना। शांति भगवान ही लाएंगे, ठोक पीट के लाएंगे या अच्छी तरह से शांति लाएंगे, दबा करके, कैसा भी। तो क्या कहते, कोई मानव प्राणी का आदान प्रदान साधना के लिए, आदान प्रदान ही साधना है। जब ऐसा बोला, चलो पैसे दो, मोर मार, चल तुम्हारा वजीफा उठा, कुछ पैसे दो, तुम्हें ढूंढने मिल जाता, मदरसे में बच्चा शरीफ, कुछ से पैसे बराबर तुमको सर्टिफिकेट मिल जाता, डॉक्टर के, वकील की, सबकी।
जो चाहे वो, ये प्राणी का आदान प्रदान चलता है। मंदिरों में हो, व्यवहार में हो, ये प्राणी का आदान प्रदान काम का नहीं। इस युग में तुमको जैसा रखा वैसे रहो, और जहाँ तक हो सच्चाई के साथ प्रयत्न करो। सच्चाई में क्या मिलता है? भीख भी नहीं मिलता, मत मिलने दो। तुमको सच्चाई से प्यार है क्या, वो होना। तुम बोले मारोड़ी जवाब दिया, वो जवाब तो सही दिया, बेचारा उसको मारना चाहिए। उन्हें बोला रहा तुम बुरे सागर आदमी चला सच्चा, दोनों जीव को बेच लेना पड़ता। हरिश्चंद्र राजा जैसा बेच रहा वैसा बेच लेके फकड़ हो जाना पड़ता। अरे वो तो बात सही है, फिर तुमको ऐसा है क्या? ऐसा है तो चलना पड़ता, तो ऐसा नहीं तो मत चलो। तुम काकू चलते, तुमको कौन बोलता? तुमको कोई चलो ऐसा बच्चों को बेच के चलो नहीं बोलता। हरिश्चंद्र कैसा सच्चा था बोल के नाम भी नहीं होता तुम्हारा। उन्होंने चला भी, नाम भी हुआ, शौरत हो गया, मुक्त हो गया, जो हो गया सो हो गया। वो हरिश्चंद्र राजा बोलते और कोई तो मानेगा उसको, और वो नहीं, इसको नहीं मान देगा। ये अच्छे अच्छे जो बुरे बुरे काम करते हैं उनको मानने वाले कितने हैं बोलते। हरिश्चंद्र राजा की कहानी पढ़ो, बहुत से लोग मानते, बहुत बहुत बस कर सकते, उसका उपयोग नहीं होता। जिसको ख्वाहिश है ना वही वही करेगा। ये सृष्टि का मतलब ये कि अनंत प्रकार के लोग पैदा हो गए, इससे उनको समझ में आना कठिन। जिसको समझ में आया करना, नहीं समझ में आया छोड़ दो। कोई माने प्राणी का आदान प्रदान, इसको आदान प्रदान होना। साधना के लिए सच्चा आधार ही सच्चा आधार नहीं बन सकता। वह तो इसके विपरीत निश्चित रूप से उसको दुर्बल और विकृत कर देता। ये आदान प्रदान क्या क्या आज मंदिर बना रहे बड़े बड़े और एकता नहीं है। रुश्वतखोरी, गुंडागिरी बहुत चल रही है। अच्छे काम भी तुमको दिख रहे, इसमें कोई शक नहीं है, सच्चाई नहीं है उसके अंदर। चेतना में आत्म प्रतारण का भाव ले आता है, ठट्टा मस्करी हो जाती है अपनी चेतना में, समझे ना, दिल्लगी हो जाती है, और भाव में सत्ता और प्राणी प्रकृति का एक गलत पथ पर मोड़ देता है। प्राणी प्रकृति को गलत रास्ते पर मोड़ देता है। तुम्हारे प्राण जो उचकना चाहते भगवान की ओर जी भरकर भक्ति नहीं करते, क्योंकि गलत रास्ते पर चले जाते। क्यों चले जाते? तुम बहुत उपकार मानते हो और करते हो। कहीं भी तुम देखो, ज्यादा से ज्यादा तुम पहचानते है कि बहुत सुखी हो सकते नहीं। थोड़ी सा अगर सच्चाई है तो सुखी होगा, गलत है तो सुखी नहीं होगा। यह आदान प्रदान योग में तो नहीं चलता, ये बता दिए। यदि तुम परिवर्तित होना चाहो तो तुम्हें सबसे पहले दृढ़तापूर्वक अपने प्राण सत्ता के दोषों से छुटकारा पाना चाहिए, भले ही वह कितना ही कठिन कार्य क्यों न हो। प्राण सत्ता क्या है? दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा सोबत रखना, ज्यादा से ज्यादा रुष्यत देखो और किसी तरह से काम निकालना, और अपन हमेशा बेफिक्र में रहना, भगवान को पूरा भूल जाना। काम क्रोध मोह को जितना पूरा लूट सकते हो उतना लूटना, पैसा देकर हो, दोस्तों की तरह से हो, किसी तरह से हो, जितना आराम मिल सकता उतना आराम की चीजें घर में जमा करना, समझे ना। ये चीजें सब क्या है? प्राण सत्ता के लक्षण बताए। तो ये यदि तुम परिवर्तित होना चाहो तो तुम्हें सबसे पहले दृढ़तापूर्वक अपने प्राण सत्ता के दोषों से छुटकारा पाना चाहिए। अपने प्राण सत्ता के दोषों से छुटकारा पा जाओ पहले, भले ही वह कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, अथवा चाहे जितना भी अधिक समय इसमें क्यों न लग जाए, चाहे जितना भी अधिक समय लगने दो, इस काम क्रोध मोह से छुटकारा पा लो, ये बता। इसी के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। तुम काम क्रोध मोह से छूटने के लिए लगातार प्रयास करो। वो लगातार प्रयास नहीं करता आदमी दिन ब दिन झूठा बन जाता है। सर्वदा भागवत साह्य को पुकारना चाहिए और संपूर्ण रूप से सच्चा बने रहने के लिए सदा अपने आप को बाध्य करना चाहिए। हमेशा सच्चा बनने के लिए बाध्य करना चाहिए। और भागवत साह्य जो तुम्हारे अंदर छुपकर है, जो तुमको दिखता नहीं, तुमसे मुंह मोड़ लिया है, उसको बार बार पुकारना चाहिए। क्या बताए? ये नहीं होता आदमी। क्यों नहीं होता? उसका काम क्रोध मोह छुटकारा नहीं पाता। तो ये 10 लाख रुपये दे के फलाना काम करो,
चोरी करेंगे, घर बेचेंगे, पैसे 10 लाख रुपये देंगे, ये काम करता। दिल शांत रखो, भगवान तरफ मुड़ जाओ, भगवान सच्चाई पर ले जाते, उसी के मार्फत तुम जिंदगी जीने के लिए सीखो। ऐसा किसी को बोले तो उसका पहले सुनते सुनते उसकी 99% उन्होंने अविश्वास कर देते। भगवान को देखना, उससे बात करना, उनका मंशा समझना, उन्होंने बोले ऐसा चलना, ये तो ख्वाब है बोलते। भगवान मिलना कठिन, मिले तो बोलना कठिन, उसका मंशा और अपना उसका मंशा बताना और भी कठिन। भगवान अपने को मंशा क्यों बता रहे, हम उसके मंशा जानना क्यों? हमारे कर्म हम भोगेंगे, ज्ञान की बात है, उसका मतलब क्या? उसको जरूरत नहीं है, विश्वास भी नहीं, वो कर भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर क्या बोलते, प्रमुख यही बातें हैं। ये मनुष्य समझना कि अपना अधिकार है भगवान को जाने का है, लेकिन नहीं जाता, वो ये चीजें नहीं कर सकता। मिठाइयाँ लाएंगा, पेड़े लाएंगा, उद्बत्तियाँ लाएंगा, खूब करेंगे, दूसरा मंदिरें बनेगा, सब करेंगे, ये चीज नहीं कर सकते। एक चीज करने वाले कौन है? और तुम उनको अवतारी बोलते एकदम, तुम कौन शैतानी है? वो अवतारी तो तुम शैतानी है, शैतान है। सब सोच गजानन शेगांव के गजानन महाराज को तुम मानते, हम भी मानते, रामदास स्वामी समर्थ को मानते, हम भी मानते। उनके नजर अगर दिए तो तुम वो तो अवतार से तो बहुत बड़ा गुनाह किया क्या? यहाँ तो तुमको नास्तिक बनाने आए क्या? वो उनके ऐसा आस्तिक बनते नहीं, नास्तिक बनते। तुम बड़े बड़े लोगों को पूछो, राम ने आया, राम बताइए एक पत्नी व्रत, सच्चाई से रहना, सच्चाई से जीना करना, उसके गुण लक्षण नहीं ले। जो रामायण तुम घर में रखते, या पत्थर की मूर्ति या गोरी गोमटी नीली सावली बड़ी अच्छी खूबसूरत मूर्ति थी बोल के रामायण को रखते घर में, क्या राम एक पत्नी था, एक पत्नी था, वो गुंडा नहीं था, न्याय नीति वाला था, देवताओं को जेल में से छोड़ा, अच्छा उसके पास दिव्य लक्षण है, इसलिए उसको चाहते किसलिए राम को, और भसते क्यों उसको? वो बात दिमाग में नहीं बैठता साधारण आदमी। पहले ये सोचना कि राम को चाहने का मतलब क्या, और वो चाहने का मतलब समझ गया तो फिर वो भी ऐसे बनना शुरू करेगा और सच्चे दिल से राम को चाहेगा। सच्चे दिल से चाहे, सच्चे के साथ राम को पुकारा, आज भी तुम्हारे अंदर आत्माराम बैठा हुआ है, वो तुमको बराबर बोलेगा। अरे वो आत्माराम है, ये तो राम दूसरा है, अयोध्या के राजा है राम। इसे कबीरदास जी आकर बोले, हिंदू धर्म, हिंदू लोगों में या और किसी मानव में कितनी मूर्खता है उनको मालूम था। इसमें एक दोहा बोल के होता है, अरे एक राम दशरथ घर डोले, दूजा राम घट घट बोले, तीजा राम जगत पसारे, सब जीव जंतु में वनस्पति में भी है तीसरा राम, और चौथा राम सबसे न्यारे। ये चार बताओ, मूर्ख थे कि कबीरदास जी? अगर उनको मूर्ख बोल तो इसी मूर्खता की गिनती नहीं है अब, जो उनको मूर्ख बताता है जो आदमी। ये क्यों बताया उन्होंने? एक राम लिख कर क्यों बताया? एक राम जो है दशरथ घर डोले, कोई दूसरा राम घट घट बोले, वो दूसरा राम ही है जो घट घट में से बोलता है। तीसरा राम जगत पसारे, चौथा राम सबसे न्यारे। क्यों बताए? कभी सोचे इसके जीवन में अपन? अरे सोचना, अकल होना बोलते संत लोग, महात्मा लोग। अरे बैठो, तुम्हारे घर की विद्या है, वेद क्या पुकारते थे? वेद का मतलब ज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त करो, जो भगवान अंदर है उसको प्राप्त करो, एक हो जाओ। जब तुम वेद पढ़े, गीता क्या बोल रहे? अरे वेद वेदता मैं हूँ, वेद का करता मैं हूँ, वेद का जानने वाला मैं हूँ। खोल के देखो गीता में क्या क्या श्लोक है, वेद का करने वाला मैं हूँ, वेद का जानने वाला मैं हूँ, वेद को बोलने करने वाला मैं हूँ, जानने वाला हूँ, करता मैं। इतने बातें बता रहा हूँ। हम बोलते वो कृष्ण चोर है जी, बोले का वो मस्का क्यों करता था, कितने मूर्ख है हम। उसके जो बारीकी की बातें हैं वो कभी हम बैठ के अध्ययन करके सोचे क्या? 100 साल की उम्र, जैसा मनुष्य आया वैसा मूर्खता के मूर्ख लक्षण करके बराबर वैसे मर जाता हूँ। कुछ नहीं ले जाता साथ में, सब पाप करने ले जाता है, पुण्य का पता नहीं उसके पास। अब फिर अहंकार में समझता है कि मैं बहुत कुछ किया, दान करा, धर्म करा, वो मंदिर को ये जगह क्या दिया, फतरों क्या ऐसे दिया और क्या दिया, तेरी बुद्धि में फतर को ऐसे दिया तो और क्या दिया। कभी बैठ के ध्यान करा, कभी उसके लिए रोया, वो नहीं मिला, अपना माँ बाप है, अपने कितना अच्छा शरीर दिया, अच्छा प्राण मन दिया, 100 साल करोड़ों रुपए देते, 10 मिनट के लिए गाया हुआ सांस पापा ला के कोई नहीं डाल सकता, इतना वो प्यारा है।
इसलिए कभी दुख करता है नहीं, तो बुद्धि नहीं है। इसलिए प्रमुख बातें बता रहे भाव योग किसको कहना, जो भगवान से मिलना चाहता मिलता है, ऐसा ध्यान करता है और बराबर शांत रह के प्रभु का हो जाता, और जिंदगी कैसा जीना, जिंदगी में कामयाबी क्या है, वो जब कर लेता है उसका नाम योग, और उसका नाम योगी। ये प्राणायाम विराम करके जो आसन प्राणायाम, वो तुम्हारा व्यायाम है, शरीर अच्छा रखने के लिए करते हो, करो, पूर्ण को कहता हो, वो भी एक प्रकार का योग है। दिख रहा भक्ति एक नाम आया भक्ति करना। कितने लोग तुमको कितने तरह के मैं भक्ति बताऊं, जब मंत्र के भक्ति करने वाले, शाम का मंत्र सीखे, शाम का जो मंत्र सिखाने वाले गुरु है उसकी भक्ति करने वाले लोग ही वो मंत्र सीखने, बिच्छू के मंत्रों को सीखने वाले, बिच्छू के मंत्र का पथ्य पालन करेंगे, शाम के मंत्र का पथ्य पालन करेंगे, किसको नजर हो गए नजर उतारने के मंत्र याद करेंगे, किसको पेट दर्द देता पेट दर्द कम करेगा मंत्र याद करेंगे। कितने प्रकार के मंत्र नहीं है, बहुत प्रकार के मंत्र है, उतने प्रकार के देव, उतने प्रकार के गुरु, उनका बराबर कृतज्ञ भाव से वो शिक्षा, महाराज तुम्हारी कृपा से मेरे को अच्छा चल रहा है, तुम दया करो, मेरे को मंत्र आ गया बहुत। लेकिन गीता बोलते है नहीं, चित्रलोक की भक्ति करने वाले भक्त हैं, हमने देवी देवताओं के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त हैं, मेरी भक्ति करने वाले मेरे ऊपर प्राप्त होते हैं, मुझे ही समझते हैं मेरी लीला क्या है, मैं कैसा पूर्ण हूँ, मैं कैसा रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या लीला है, वो सब जानते हैं, मेरा भक्त मेरा होता है, ऐसा स्पष्ट गीता के अंदर कहा गया है। लेकिन अपने को नजर नहीं आता, क्यों आता, अपनी बुद्धि ऐसा घर 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 खेलते रहते हैं हमेशा। बच्चे कैसा वो एक जगह नहीं रह सकते 2 मिनट, ऐसा फिरते रहती है बुद्धि हमेशा। तो कहाँ से वो गीता समझ में आता, गीता समझना बुद्धि स्थिर होना। भगवान बोले जो भक्त है ना, मेरे बार बार नाम लेना, पहले इतना ईमान से करो, रात दिन नाम ले, सांस कभी छोड़ता क्या तुम, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर, ये अगर 10 मिनट सांस बंद हो गए तो 2 मिनट बंद गए, हर कैसा दोहराव मेरा प्राण जाता। इस तरह से तुम भगवान का नाम लो हमेशा, जब तुमको ये 8 दिन में समझ में आता, ज्यादा ईमान से एक एक सेकंड नाम लो, प्रेम से पुकारने की कोशिश करो। नाम नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, प्रेम नहीं, प्रेम क्यों नहीं, उसकी कीमत नहीं मालूम, कीमत मालूम तो प्रेम मालूम है, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना सोचना जब समझता है। इसलिए प्रमुख बात है क्या बता रहे, देखो नाम लेने में कितना बहुत बड़ा काम है, नाम लेते जाओ भगवान का, वो आइडियल तुम्हारे अंदर आता। इसको पहले भी एक बार समझा मैं सोचना, अगर तुम नाम लिए पका हुआ फर्स्ट क्लास हाफूस या आम, बस रत्नागिरी का, ऐसा तुम नाम लो, वो जो आदमी उस आम को खाए तो एकदम उनके मुंह को पानी छूटेगा, वो रत्नापुरी का पका हुआ फर्स्ट क्लास अच्छा आम, कैसा कैसे 200 रुपये डजन बेचा हुआ आम, समझे क्या, 200 रुपये डजन, 300 रुपये डजन, हाफूस श्याम रहता, इतना मीठा अच्छा आम रहता, आइडिया रहता आम आम। ऐसा तुम भगवान का नाम लो, कुछ ऐसे आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, एक आइडिया आता है कि भगवान अंदर कैसा है। इससे तुम्हारा जब दिल एकाग्र होता तब जब तुम जा सकते हो, तुम्हारे अंदर जो चेतना खुलनी है वो खुल जाती, जब उसको तुम प्राप्त कर लेते हो तो जब आगे बढ़ सकते। तुम कुछ पढ़ते नहीं, कुछ सुनते भी नहीं बराबर, और कुछ करते भी नहीं, तो क्या होता, कुछ नहीं, फिर वही फैशन का भक्ति होती, और वो खूब मंदिर बंदो, खूब मूर्तियाँ ऊपर जाते, सब तुम करते चले जाओ, तुम्हारी सच्ची भक्ति नहीं है, नहीं धड़ाधड़ मंदिर टूटते चले जाएंगे, लूटते चले जाएंगे, पैसे लूटे जाएंगे, सब चले जाएंगे, फिर रोते जाओ कि मंदिर टूट गया, भगवान की मूर्ति तोड़ दिया गया, अब हम ऐसे फिक्र में आ जाए। तो इसका राज जो है अभ्यास में है, तुम अभ्यास करो, जब क्या आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसी लीला उसकी है, वो लीला जब कैसा बना है, अपने अंदर वो कैसा रहता है, सब एक रह के कैसा चला है, सारी बातें तुम्हारे समझ जाना शुरू होता। और जब ज्ञान होता है तुम बेफिक्र होते, जब तक कि तुमको ज्ञान होता नहीं कुछ नहीं होता, ये इसको ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो,
ज्ञान होता है। भक्ति करो, उसकी कृपा हो जाती है। भक्ति भगवान के लिए लालच हो, प्रेम करो भगवान, तो तुम्हारा बन जाता। जब तुमको उसका ढंग मालूम होता कि कैसा जीना चाहिए। अवतारी आते हैं तो कैसा काम करते, कैसा जीते और कैसा चल जाते। तुमको भी एक काम दिया जाता, तुम उतने अवतार अंश विभूति के अवतार तुम गीता में सुनो, कैसे कैसे अंश विभूति है, वो आया और काम करे चले गए। ऐसा तुमको, तुम भी वही जीवात्मा है, तुम अपने आप को भूले बैठे कमजोर हो गए, इसे वैसा चलेगा नहीं। और सोचो, ये बताते हो, यदि तुम परिवर्तित होना चाहो तो तुम्हें सबसे पहले दृढ़ता पूर्वक अपने प्राण सत्ता के दोषों से छुटकारा पाना चाहिए, भले ही वह कितना ही भी कठिन कार्य क्यों न हो, अथवा चाहे जितना भी अधिक समय क्यों न लग जाए। इसी के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए, सर्वदा भागवत सहाय को पुकारना चाहिए। संपूर्ण रूप से सच्चा बने रहने के लिए सदा अपने आप को बाध्य करना चाहिए। ये यहाँ तक बताए। अब आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। योग्यता और अयोग्यता का जहाँ तक प्रश्न है, इस योग के लिए कोई भी पूर्णतः योग्य नहीं है। क्या बताए? योग्यता और अयोग्यता। तुम कहोगे तुम अभी जो संस्कृत नहीं आता, गीता पढ़ना नहीं आता, मैं तो आया तो मैं भी कुछ कर सकता था। यहाँ भगवान बताए योग्यता और अयोग्यता का यहाँ प्रश्न नहीं है माता जी को, यहाँ तो प्रेम का प्रश्न है। बालक तुम्हारा बालक है और सच्चाई के साथ माँ की गोद को चिपक जाता, ना से पार लेता, मीठे मीठे माँ को बात बोलता। वो अज्ञानी है, उसके अज्ञान के कारण, उसके मीठे बातों के कारण, उसके नम्रता के स्वर के कारण वो माँ उसको लचाती है, माँ उसको गोद में लेती है, अपनी छाती से लगा लेती। क्यों? वो बच्चा नादान है, ये फिर प्रेम करता माँ से। वो कहाँ लिखा पढ़ने गया प्रेम करने के लिए? पूछो मेरे से, अतः बच्चे पूछो मेरे से, कहाँ प्रेम कर रहा है, कौन से मदरसे में गए? चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती, कौन से मदरसे में जाके सीखी कि ये दाना ले जाके अपन नहीं खाना, अपने बच्चे के मुंह में लगा के बच्चे का पेट भरने के बाद खाना? ये कौन से मदरसे में पड़ी वो चिड़िया? देखो नेचर से चलते वैसा। ऐसी कितनी चीजें जीव जंतुओं में तुमको बताओ। सांप अपने बच्चों को काट के खाता नहीं, उसको पालन पोषण करता, उसको खेलने देता अपने आंग पर, सब करता है। कौन सा मदरसे में सीखो वो जीव जंतु? ऐसे नेचर से तुमको प्रेम दिया गया भगवान ने, तुम्हें वो नेचर है। और भगवान भी बोलते नेचर ही है, लेकिन नेचर का जवाब दो तो सही सोच के। तुम्हारे पास भी प्रेम दिया गया, तुम प्रेम लगाते दूसरे तरफ, रेडियो में प्रेम लगाए, सिनेमा में प्रेम लगाए, और दूसरे की दौलत लूटने में प्रेम लगाए, एक वो प्रेम को विकृत कर दिए तुम। भगवान ने वही प्रेम भगवान में भी लगा सकते, ज्ञान नहीं रहने से नहीं लगा। बड़े बड़े चीजें तुम सोचते जाओ कि तुम्हारे पास कितने गलतियां हैं। तुम भगवान है अपना समझ प्रेम यहाँ बताए, कोई जरूरत नहीं तुमको ज्यादा योग्यता अयोग्यता, तुम प्रभु है इतना समझो। लीला को देखो, चांद सूरज नवग्रह वगैरह कोई लिखा पढ़ा आदमी नहीं बना, कोई साधना नहीं बना। निंदा की बात नहीं, वो लोग गर्व करते, इसलिए मैं बोलता हूँ लिखा पढ़ा के आदमी का और साइंस वाले गर्व करते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम बहुत बढ़ गए आगे, कुछ भी नहीं बढ़े, कुछ भी आगे नहीं बढ़े। दरअसल तुम जहाँ से बड़े माता से लोग होते, तुम जितने कितने भी ऊंचे उठो, तुम एक बात याद रखो कि अभी तो तुम शुरू कर रहे हैं। ये बात माता जी अपने दर्शन के टाइम में दिए थे बहुत शुरू में। एक दर्शन में ऐसा थे, कितना भी बहुत बड़ा ज्ञानी और कितना भी साइंसदा हो, लिखा पढ़ा हो दुनिया का आदमी, उन्होंने ये समझ लेना कि मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ तक आया, अब जितना बड़ा हूँ आनंद संतोष मानता ना, जब भी ये याद कर लेना अब तो शुरू है उसकी बढ़ाई, जहाँ से शुरू है, अभी बहुत आगे उसको बढ़ने का, ये याद रखो। बोले क्यों? उसको मालूम ही नहीं। वो जो कुछ समझता है कि आगे अगर देखा तो उसको समझ में आता कि कितना बढ़ना है, कितना उसको बढ़ना है, वो समझ में बाद में आता। ये चीजें क्यों बताया गया ऐसे? हम और हमारा कल्याण होना और आगे बढ़ना। यहाँ क्या बताए? प्रेम की बात, तुम योग्य और अयोग्यता की बात। तुम भगवान का प्रेम से नाम लो, उसको पुकारो, है समझो, है समझने तक तुम पहले सुनो, सत्संग सुनो, किताब पढ़ो,
या नहीं आता कुछ, तो प्रेम तो पढ़ने से नहीं आता। प्रेम तो स्वाभाविक चीज है, भगवान है समझ। हाँ, भक्त प्रहलाद था 5 साल की उम्र की, तुम कहानियां सुनते हो और उसको झूठ मानते हो, इसलिए उसकी इलाज नहीं। 5 साल की उम्र थी उसकी, हमेशा रात में हरि ओम हरि ओम हरि ओम रटते चलेगा। उसके लिए खंबे में से भगवान फूट के उसको बचाए। ये कहानियां गलत माने तो तुमको समझाना है, समझाना कैसा? तुम जो भी सुने उसको गलत माने और बेकार है तुमको समझाना है, कैसा समझेगा? तुमको क्या आएगा मट्टी अब आगे समय में, कुछ नहीं आता, पत्थर बन जाएंगे। वो समझाना है, बोलेगा अरे अब मैं पत्थर नहीं हूँ, ये पत्थर है, समझते नहीं बोल के बोलेगा। वो कहानियां रखे क्यों? इतने दिन से इतने लाखों भक्त प्रहलाद कब हुआ, नरसिंह स्वामी का अवतार कब हुआ, कितने दिन से वो पोथे में कहानियां चलती आ रही। आज भी मंदिर बना तो वही कहानियां सुनाते हरी कथा वाले, उसके तुम तबला पेटी पर सुन के मुंडी हिलाना पड़ता हो बोल के। ये सब हो रहा है, लेकिन वो कहानियों का सारांश क्या नहीं देते, वो ऐसा चलते नहीं, तो उसका मतलब क्या होगा? शासन सही भक्ति नहीं। तो जब सही भक्ति नहीं ऐसे में आए तो कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे नशे में दुख ही रहेगा, तुम भगवान नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? तुम है समझो, भाव बराबर समझो और बराबर ध्यान करो, जब मिलता है। ग्रंथ में वही है, सब वही बोलेंगे सर। यहाँ समझाया जा रहा कि देखो भाई, योग्यता और अयोग्यता का जहाँ तक प्रश्न है, इस योग के लिए कोई भी पूर्णतः योग्य नहीं है। मनुष्य को अभ्यास सच्चाई और समर्पण के द्वारा योग्य बनना होता है। अभ्यास करना, सच्चाई के साथ रहना, अपने आप को भगवान का समझना, दे देना भगवान को, इससे उसके अंदर एक योग्यता आ जाती है और वो योग्य बन जाता है। यदि तुमने सर्वदा आध्यात्मिक जीवन की कामना की है तो सच पूछो तो वह कामना तुम्हारे चैत्य अंश की रही है। तुम अगर आध्यात्मिक जीवन की कामना की और तुम्हारा अभ्यास हमेशा भगवान का नाम लेने में, भगवान की बातें सुनने में, भगवान के लिए कुछ चीजें पढ़ने के अंदर अगर गुजर रहा है या गुजर गया है, तो तुम समझो कि तुम्हारा चैत्य अंश जो है, तुम्हारा जीवात्मा जो है, बराबर तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बुद्धि में प्रकट हुआ और तुमको उधर रुझान कर रहा है। वही तुमको प्रेरणा दे रहा, रुझान कर रहा है, इसको समझ जाओ। बोल जीवन के द्वारा, समर्पण के द्वारा योग्य बनना होता है। यदि तुमने सर्वदा आध्यात्मिक जीवन की कामना की है तो सच पूछो तो वह कामना तुम्हारे चैत्यांश की रही है, पर तुम्हारा प्राण पुरुष तो हमेशा रास्ते का रोड़ा ये रहा है। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना प्रेम भक्ति और हमेशा किताबें पढ़ के भगवान के मंदिर बनाते जाते आते रहते, फिर भी तुम्हारे अंदर प्राण के अंदर क्या है? कामना क्रोध मोह नहीं छूटा, फिर वो लेकर चलते रहते हैं, फिर भी वो उसको हटा देना चाहिए। ये बताते, ये पते हैं। अपने प्राण के अंदर सच्चा संकल्प स्थापित करो। अपनी साधना में व्यक्तिगत कामनाओं और मांगों को, अपनी स्वार्थपरता तथा मिथ्यात्व को मत मिल जाने दो। अपनी स्वार्थपरता, अपने मिथ्यात्व को मत मिल जाने दो। केवल तभी तुम्हारा प्राण साधना के योग्य बनेगा, तब तुम्हारा प्राण साधना के योग्य बनेगा। तुम साधन करेंगे, तुम रोज का जो कुछ काम करते वो सब साधनाएं हैं। तुम रोज का हर एक आदमी अगर अपनी ड्यूटी में समझा कि रोज जो हम काम करते वो भगवान के लिए करते, वो साधनाएं हैं। आज समझ के वो काम करेगा तो उसका काम कितना विश्वास संतुष्ट होता। जीवों की सेवा सहज होती, हर आदमी की सेवा होती और आगे बढ़ सकता है। ऐसा कोई करता नहीं उस भाव से, इसलिए आज शांति नहीं है परिवार के अंदर। इसको समझ लो। बोल केवल तभी तुम्हारा प्राण साधना के योग्य बनेगा, जब तुम्हारा प्राण शुद्ध होगा और साधना के योग्य बनेगा। साधना चलती रहेगी, ऐसा समझो। इसको अपन नहीं सोचते, ये नहीं करते, समझा? ये सारी चीजें जो है आदमी अपनी दृष्टि से उछल कर देता, वो चलता नहीं अपने साथ बना। अभी अपने वक्त एक तामसिकता है, तामसिकता के कारण मनुष्य स्वर उठा के चलता नहीं। कितने आदम, यदि तुम अपने प्रयास को सफल होने देना चाहते हो तो उसे निरंतर अधिक शुद्ध, अधिक दृढ़ और अधिक अटूट बनते जाना चाहिए। अगर तुमको साधना में प्रयास करते सफल होना चाहते हो तो क्या करना? तुम्हारी पुकार शुद्ध होना और ये थोड़ा पथित काम क्रोध मोह से छुटकारा पा जाना, छुड़ने का प्रयत्न करना और अटूट बनते जाना, भगवान के दृढ़ और
अभंग ऑफिस वाले के पुकारने में अटूट पुकार रहनी चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो। यदि तुम सच्चाई के साथ अभ्यास करो तो तुम्हें अभ्यास क्या, भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान का नाम लेना, अभ्यास अभ्यास बोलते लोग पंचायत में गिर जाते। तुम कैसे भी रहो, तुम रोजाना खाना खाते, पानी पीते, ये काम नहीं करते, ऐसे तुम बराबर रोज नहाते हो, सब करते, बराबर भगवान का नाम ले, सचेतन रह लो। कहाँ है वो, सब जगह, सब जगह ऐसा बोलो, तुम्हारे भी अंदर है, सब जगह। हम क्यों बोलते, तुम्हारे अंदर भी है, ये तुमको मालूम होना, इसे सब जगह है, तुम्हारे हृदय में है, सब जगह भरा हुआ है। उसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रतीक्षा करो, उसको बुलाते रहो प्रेम से, उसको अपना माँ और बाप मानो। है कि नहीं माँ बाप, किसी को कोशिश करो अपना माँ बाप किस तरह से, कोशिश करके देखो, आपके समझ में आता है कि वो ही अपना सच्चा माँ बाप, समझे ना। जब समझ में आएगा कि उसको पुकारना चाहिए, अपन नहीं करते हो काम, भूल जाते हैं, इसे वो मिलता नहीं। हृदय के साथ, प्रेम के साथ पुकारो, आपको जरूर मिलेगा और आपसे बातें करेगा। जैसा तुम हम बातें कर रहे ऐसा मिल जाएगा, लेकिन हम वो सब करना चाहते ही नहीं, चाहते नहीं तो वो क्यों मिलेगा। उसके पास कोई प्राण का आदान प्रदान नहीं, वो तो सच्चाई से प्रेम करता, उसका स्वरूप भी सत्य है, बात सत्य करता है वो, समझे। इसलिए तुम चाहते हो तो ऐसा करो, यदि तुम सच्चाई के साथ अभ्यास करो तो तुम्हें अवश्य के सहायता अवश्य प्राप्त होगी। तुम जो बार बार अपने बाहरी भाग में चले जाते हो, उसका कारण तुम्हारे प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास है। क्या बताए, प्राण पुरुष का पुराना अभ्यास क्या है। देखो, तुम बहुत से लोग शिकायत कर, महाराज जी आप बोले भगवान का नाम लो, और एंगेज मत होने दो, जो कुछ तुमको विचार आते हैं, जो कुछ तुमको आलोचनाएं आते हैं, वो मत आने दो। अगर आया तो उसको जवाब मत दो, तुम्हारी तरफ से तुम उससे बातें करते हो, ये तो हमसे नहीं हो रहा है, और हमारा मन बड़ा चंचल है। मैं हाथ देता हूँ, क्यों हाथ देता हूँ, वो क्या बोलता है, मैं ध्यान लगाता हूँ उसके बोलने पर। क्या ध्यान लगाता हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल। मैं बोला भाई तेरा मन कहाँ है, जब तेरी बात सुनता तो तेरा मन है, तेरी बात सुनता नहीं तो तेरा मन कहाँ है। हमारा नौकर है, हाँ ठीक है, तुम्हारा नौकर तुम्हारी बात सुने तो तुम्हारा नौकर है, तुम एक बोलते और उन्हें करने लगा तो तुम्हारा नौकर है क्या। सोचो इस बात पर, कितने गफलत में हम बातें करते हैं, और कितने गफलत में हम इस चीज को सोचते, जरा सोचो तो सही। हमारा मन चंचल है, क्यों चंचल है भाई तुम्हारा मन, तुम्हारे मन को तुम समझाओ ना। उनको ये समझा रहे बाबा, तो पैसे कमा रहा है, खाना खा रहा, पानी पी रहा, कपड़े रख के पहन रहा, घर वगैरह का दुरुस्त सब ठीक है, भगवान जो दिया बहुत कुछ दिया, और जितना यहाँ तक तुम जिंदगी रहेंगी तब तो तुमको और कमाना, और बिल्डिंगें बनाना, और खूब पैसे होना। तुमको किसी दिन ऐसा मालूम हुआ क्या जीवन में कि आप पैसे बस है, अब जो कुछ व्यवहार है बहुत करे, अब अपना भगवान किधर है, ये कौन बनाया, चांद सूर्य नवग्रह कौन बनाया, किसने बनाया, उसको अपन देखना, ये कभी मालूम होता क्या जी किसी को, ईमान के बाद कभी, ये 100 साल में बहुत कम मालूम है, और उतने पूर्ता मालूम क्यों भूल जाता। वही ये बोलो कि नरसिंह राव को बरी हो गए, सबसे तमाम से हुए, अब आपने दौरा बस मरेंगे सब, उसको देखेंगे, वो ऐसा टॉप पे बैठेंगे, घरों पे चढ़ेंगे, गचों पे, अरे क्या उसको सोना लगा हुआ, क्या देखने में भाग रहे हो। झरना टूट गया, मकान का छत भी गिर गया, एक बार एंटीरा में यहाँ आया तो देखेंगे, कंटेश्वर की बात है, लोगों को उसको देखने के मन, और उसको देखने के लिए कभी नहीं मरेंगे। जो चांद बनाया, सूरज बनाया, नवग्रहों को बनाया, इतने प्रकार के खुशबू के फूल बनाए, फल बनाए, अनेक प्रकार की बातें जो दुनिया में बनाए वो अभी तक चल रहे, लाखों साल से चलते आ रहे। ऐसा कौन है जो बनाए, उसको देखना एक बार, कभी ईमान से मालूम होता क्या दर्शन, मानव की बुद्धि छोटी। गागर में अगर हम बोले कि निजाम सागर का जो पानी है, अपने घर में गागर है, उसमें सब भर के लाना, निजाम सागर का अपनी बांटेंगे, अरे ऐसा कोई सोचा तो वो गागर में सागर आएगा। ऐसी छोटी बुद्धि, वो बुद्धि बड़ी होने के लिए सत्संग करो,
गीता पढ़ो, अच्छे अच्छे माताओं की किताब पढ़ो। तुम्हारी इल्म कितना है, तुम्हारी दौलत कितनी है, तुम क्या चाहते, तुम क्या करते, कुछ भी नहीं है। एक मार दिया मालिक की तो ठस नस हो जाता है कि नहीं। इतना जो मालिक बहुत बड़ा बना है, उसके पास क्या ताकत है, समझा अपन कभी सोची नहीं। जमीन फट रही थी जब, कैसे लोग बोला क्या होता है, क्या होता है। जल्दी भी बेमानी है, तुम सुने होंगे बड़े बड़े। कितना बोलूं मैं, शर्म आती है अपने मानों पर गलतियां बोलने की। नहीं बोलना, चुपचाप करने वाला करना, बोलना नहीं, ये अच्छा है बोलते। हम बीवी मर गई, मरनाट में कौन सा गाँव है देखे, उन्हें बोलती है मर गए उसी बीवी पर सोना है, ये गुंडा है। बोले मेरी बीवी है, साथ इसी बीवी ने सोना मिल जाता है इसको, तो 5-50 तोले सोने के साथ मर गई। वो मेरी बीवी है, जमीन फट के मर गई, मारा लगी, मेरी है बीवी, पानी में से निकाले उसको। ऐसा कर कुछ सारे परेशान, उन्होंने सच्चा रो रहा, मन ही मेरी है ये रोटी की बीवी कौन है। फिर उन्होंने बोले कुछ निशाना तुम बोल सकते हो, कुछ निशाना बोल जाए बीवी के पास, मेरे पास ऐसे निशान। ऐसा उसको जाए पुत्र बीवी के पास, तुम हमेशा रहते जाते आते, क्या निशान था, बोलो मां। हाँ निशान क्या बोलते, 2 थप्पड़ मारे, निशान नहीं बता था, मेरी भी होता रहा क्योंकि निकल यहाँ से। बोले जिसकी भी उसको सोना होगा दे, जो होना होगा। तो जमीन फट रहा है, लोग मर रहे, चले जा रहा है, तो भी उन्हें आदमी अपना मुंह नहीं छोड़ता पैसे के ऊपर का। कितना बेईमान है, छोटी कितनी छोटी बुद्धि, हल्की बुद्धि होती। ऐसे लोग भगवान को प्राप्त कर सकते, ऐसे बहुत है। तुम बोलोगे ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत जमा हो गए, वो प्राप्त कर सकता क्या भगवान को? नहीं, भगवान को सत्य होना, सच्चाई होना, पर्दा नहीं होना अंदर। और जो गलती क्या करती है, आदमी का आत्मा अंदर जिंदा है, वो आदमी का आत्मा उसको डराते रहता है, किसी न किसी चीज में वो डरते रहता है, क्यों गलती करते रहता। जो हमेशा गलती करते रहता उसको डर ही रहता है। बहुत सी चीजें बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, बस सत्संग क्या तो बोलता हूँ, इतना बहुत हो गया बोलना। इसको लेना ये लिए तो बहुत कुछ फायदा था, जिसको लेना नहीं कुछ लेता नहीं, कभी भी नहीं लेता हुआ आदमी, इसको छोड़ दो। तो कहने का सारांश क्या, सच्चा जीवन व्यतीत करना बहुत कुछ है। हम कैसे आत्मा निर्मल प्रकाशमान है, वैसा प्रकाशमान जिंदगी जियो। जो कर्म भोगना है एक बार ही भोग लो, बस तुम्हारे कर्म तुम्हारे सामने खड़े हो। झूठे साटे चलकर दौलतमंद बनने में क्या मजा है। झूठे साटे चल दौलतमंद मत करो, दौलतमंद बनेंगे बुद्धिमंद हो जाएंगे, सारी बातें आ जाती है उसमें। ये नहीं, ईमान की बात रखो, परमात्मा को सोचो, परमात्मा ले, ये तो बात है। मन चंचल क्यों हो, तुम अपने मन को रास्ते पर लाओ। समर्थ रामदास ने कैसा प्रार्थना की, जरा देखो, बड़े बड़े लोग, वो भी गरीब थे बेचारे, दौलतमंद नहीं थे। समर्थ रामदास लंगोटी डाल के फिरते थे, कभी ये नहीं चाहे कि मेरे गले में कंठी होना, मैं महाराज हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ, मेरे को बहुत भारण के इसका 500 रुपये मीटर का कपड़े का, अगर मेरे को अगर गुड़ा ये भगवे रंग का अगर कपड़ा बुना के और कोई शीशा ऊपर डाल तो कितना अच्छा रहता था। आज का महाराज कल्पना कर सकता, लेकिन वो महाराज कल्पना कभी नहीं करेगा। सब कुछ मालूम रहते, चुप बैठे कैसा चले, क्या क्या बोले, मन को बोध करे। ऐसा नहीं बोले गुरु मेरा मन चंचल है जी, मना सज्जना भक्ति पंथे चिदावे, बताए मन तो सज्जन है, तेरे को नए नए 165 काम क्रोध मोह यहाँ दिख रहा है दुनिया में, तू उधर भाग रहा है, मत भाग, तू सज्जन है पहले से, इधर ही चल, इधर चलेगा गंदा हो जाएगा। इसे बता, मना सज्जना भक्ति पंथे चिदावे, तरी श्री हरि पावी जे तो स्वभाव, वो श्री हरि सहज मिल जाएगा, स्वाभाविक मिल जाएगा वो, उसके लिए बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं। उसको सच्चाई प्रिय है। किसी की दौलत, किसी की औरत पर बदनजर मत डालो, किसी की दौलत को देख के मत चलो, किसी के पास से पैसा बिला जो उखाड़ने का प्रयत्न मत करो। उससे क्या होता, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि गंदी हो जाएगी। वो पैसा तुम्हारे घर में आने के बाद तुम्हारे बाल बच्चे मुद्दू निकलेंगे, या तो गुंडे निकलेंगे, या तो उनको बीमार हो जाएंगे और वो सुखों से नहीं रहेंगे। या आजकल घरों में तुम अच्छी तरह से पड़ताल के देख लो, समझे ना। ये सब सारी चीजें हो रही क्या नहीं दुनिया के अंदर, ये चीजों को समझ में नहीं आता। आदमी को ये चीज में सुख मानता है, नकदी पैसा धना धन आ गया, उन्हें बोलता वाह वाह आ गया, आप क्या दे रहे,
आप क्या दे रहे, फिक्र मत करो, बड़े बड़े दवाखाने खुले, कोई ना कोई अंदर बीमार होगा, दवाखाने में पैसे चले जाते, लग जाता लाइन उसकी। ये सोचता नहीं आदमी आज का, क्यों? उसकी बुद्धि छोटी है। मैं बोले उन्हें ये नहीं सोचा कि वो मालिक सबके अंदर बैठा हुआ है, उन्हें ऐसा मार मारता अंदर से, अपने को पता भी नहीं चलता अंदर कैसा मसाला कर रहा उन्हें, अपने बेटे का बेटी का। नहीं तो बेटी भाग जाती दूसरे के घर में बगैर पूछे, किसी भी कर लेती। फिर ऐसे ऐसे चीजें घटित हुई दुनिया के अंदर, मैं बोल नहीं सकता, बोल सकता बहुत कुछ, मुंह बंद कर लेते। भगवान बोलते नहीं, चुप। सब समझ में आता आदमी को, लेकिन सुन के करना उसको। ऐसा करो तो भिखारी हो जाते, ये डर। भिखारी नहीं, दौलतमंद बनाओ, जूते खाओ, कोने को बोलते। देखो भिखारी जूते खाए, अरे किसको मारे जी, किसको मारे? मेरी बात भी तो थोड़ा समझ ले, किसको मारे? अरे भिखारी को उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने मारे जो बोला सब, ऐसा भिखारी। उसको तक के कौन भिखारी, कहाँ का भिखारी, क्यों मारे, कोई पूछता नहीं। और समझो एक लीडर को, यदि कलेक्टर और कोई हो जाए, उसको बाजार में खींचे, 2-4 लगा हुआ, अरे अरे कौन, वो इसको मारे, क्यों मारी, रिश्वत खाया करके, ऐसा ऐसा हुआ, वो छापा पड़ा, पकड़ लिया, उसका हाथ काली हो गई, अखबार में आ जाता। ये भिखारी का नाम आता क्या? उसकी इज्जत रह रही कि इसकी इज्जत रह रही दुनिया में, देखो तो से जूते खा के भी इसकी इज्जत चली जा रही, उसकी इज्जत रह रही। कितने बातें मानो, लाखों बातें बोल सकता मैं, नदी देखे तुम्हारे दिल को ऐसा पानी पानी कर सकता, लेकिन वो भाड़ोत्तरी करने का नहीं है। भगवान हमको ये बोलते कि जितना दे सकता है, इतनी बुद्धि छोटी उतना ही बोलो, बस। वो अगर कर लिया तो लाली लाल बन जाएगा। खामोश बात बोलते, तू जैसा जी रहा बहुत अच्छा जिंदगी बोलती, दौलतमंद बन के क्या करना है? जी जो प्रेमी है प्रेम से प्रेम कर लो, बस ऐसा है। नजीरे है ना, बहुत से क्यों ना, मेरा हो गई मगन, वो फिरने लगी गरी गरी, उसमें रानी थी, अरे क्या रानी है ये, फिरने लगी, क्या बिगाड़ गया उसका? फिर उसको जो कुछ मजा भगवान से मिलना था मिल गया, मोक्ष पा गई। और अपन जैसे को ऐसे अपन खाली तालियां बजाते, उसका गाना होते आएगा, मेरा का मगनता नहीं मिलती, कुछ नहीं, उसके गाने हम हो जाते। कहने का सारों से बाबा बहुत सोचो, बहुत मजे में सोचो, लिखना पढ़ना काम नहीं, दौलतमंद है नहीं, ये नहीं देखता तुम किसके जात के, वो नहीं देखता, तुम्हारे अंदर सत्य होना, जहां तो तुमको मालूम, सच्चाई के साथ चलो, पवित्र रहो, दिल को पवित्र रखो, आप दिल को कंट्रोल में रखो, अपन समर्थ बन जाओ और अच्छी तरह से चलो। भगवान तुम्हारे पास है, फिर कुछ कम नहीं, वो है ना, तुमको बहुत धीरज रहेगा, तुमने उसकी ऐसी दौलत रहेगी, बहुत बड़ी दौलत। तुम देखते हो आज एक ही नदी देता तुम, एक लाइट और पंखा हम थोड़ा ही देर जलाते, कितना पैसा आ जाए 2 महीने में कर देखो, 1200 रुपये, 600 रुपये, और 12 घंटे उसको लाइट एक साथ दे रहा हूँ, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे। कितने घंटे वसूल कर रहा महीने को सूरज तुम्हारे पास? कभी बिल आएगा उसके पास, इतने पैसे दो नहीं, उसको कुछ मालूम हो रहा है क्या? ये सूरज भगवान हमारे लोग, उसको पानी दे, उसको सूरज भगवान को सुबह उठते साथ, ये सूर्य नारायण तुम्हारे लिए हम पानी देते, आदर करते हैं, आप हमको प्रकाश दे रहे, हमारा रोग दूर करे, हमारे मोरों की गंदगी दूर कर रहे, कभी उसको मानते क्या? आज का सत्संग समाप्त है, एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, शांति के साथ अपने घरों को जाओ।